आज की वीडियो में हम सिकल सेल, एक रोग जो कि एक आनुवंशिक रोग है, इसके बारे में जानेंगे और इससे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिकल सेल एक आनुवंशिक रोग। आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ सकते हैं। तो सिकल सेल रोग जो होता है वह क्या है? शरीर में लाल रक्त कण जो पाए जाते हैं आरबीसी में कुछ क्या होते हैं, जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है। मतलब जन्म से ही होता है, ये उसके कारण होता है, जिसमें क्या होता है, गोलाकार जो सामान्य आकार में आरबीसी का जो आकार रहता है वह गोलाकार होता है, और सिकल सेल होने के कारण इसका आकार हंसिए के आकार का हो जाता है। हम सभी जानते हैं, और अंग्रेजी में हंसिए को क्या कहते हैं? सिकल कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिका जो आरबीसी है वे सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति के इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। अब जानते हैं, जो सामान्य लाल रक्त कण आरबीसी होता है वह क्या कार्य करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। और जबकि हंसियाकार जो हो जाने के कारण ऑक्सीजन के परिवहन में कमी होती है। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों की महीन जो रक्त वाहिनियाँ होती है उनमें ये गुच्छा बनकर हंसियाकार होने के कारण फंस जाती है, जिससे उस अंग के कार्य में रुकावट होती है, साथ ही साथ दर्द होने लगता है। अब जानते हैं सिकल सेल रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लक्षणों के बारे में जानते हैं। पहला है एनीमिया, अर्थात खून की कमी होने लगती है शरीर में, जिसके कारण शरीर का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। दूसरा है जल्दी थकावट होने लगती है, सांस फूलने लगती है। हाथ पैरों की अंगुलियां, जोड़ों में सूजन तथा दर्द रहता है। तिल्ली स्प्लीन का आकार बड़ा हो जाता है, और ये सब लक्षण है। इसके बाद जानते हैं सिकल सेल के रोगी को क्या करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल रोग से ग्रसित है तो उसे जैसा बताया गया है, डॉक्टर सलाह देते हैं उसके अनुसार खूब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बैलेंस्ड डाइट लेने के साथ ही साथ हर माह रक्त की, खून की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि रक्त की मात्रा में वृद्धि के लिए जो डॉक्टर चिकित्सक रहते हैं वे उनसे सलाह लेनी चाहिए। अब जानते हैं सिकल रोग से बचाव कैसे हो सकता है। हम सभी जान रहे हैं कि यह एक क्या है, आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। तो इस बीमारी के रोगी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिकल सेल वाहक, दूसरा है सिकल से पीड़ित रोगी। तो जो सिकल सेल वाहक सामान्यतः क्या होते हैं, स्वस्थ रहता है, और इससे बीमारी के, इसमें जो वाहक होते हैं उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते एवं सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी नहीं मालूम रहता कि वह सिकल रोग का धारक है या वाहक है। सिकल सेल वाहक जब किसी अन्य वाहक या पीड़ित रोगी से विवाह शादी करता है तो सिकल सेल पीड़ित संतान या बच्चे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये होता है। साथ ही साथ यदि दो सिकल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वह सिकल सेल के रोगी होंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? विवाह के पूर्व लड़के और लड़कियों की इस रोग के संबंध में रक्त की जांच या ब्लड की जांच अवश्य करवानी चाहिए, देखी जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से सिकल सेल जो एक आनुवंशिक रोग है उसके बारे में जाना। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे एजुकेशनल चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।